हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक और मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, आइए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से हेडलाइन सुन लीजिए। Realme GT Neo 6 SE लॉन्च होगा। 16 GB रैम और 5500 mAh की बैटरी होगी। इसकी डेट कंफर्म हो चुकी है, क्या ये डेट आपको बताएंगे। वहीं लाखों इंडियन यूजर्स पर मंडरा रहा है साइबर अटैक का खतरा, क्योंकि डार्क वेब पर लीक हुआ बोट का डेटा। इसके अलावा आईफोन 14 पर आया नया डिस्काउंट ऑफर और अब तक सबसे कम दाम में ये लिस्ट हुआ है। वहीं पिक ऑफ द डे में आपको बताएंगे कि आप अपने घर या फिर फर्म या फिर किसी भी दुकान को गूगल मैप पर कैसे जोड़ सकते हैं। आसान से टिप्स मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। Realme GT Neo 6 SE का लॉन्च कंफर्म हो गया है। फोन 11 अप्रैल को पेश किया जाएगा। फोन में नया नवेला स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3 चिपसेट होगा, जिसे एक फ्लैगशिप किलर ग्रेड चिपसेट कहा जा रहा है। फोन में कई सारे स्पेसिफिकेशंस पहले ही सामने आ चुके हैं। ये स्मार्टफोन 6.78 इंच के BOE 8T LTPO पैनल के साथ आने वाला है, जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन होगा। बात करें फोन के कैमरा की, तो फोन में रियर साइड में सोनी का 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस आपको देखने को मिलेगा। Realme GT Neo 6 SE में 6000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस बताई गई है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 TB तक होगी, जो कि UFS 4.0 स्टोरेज बताई गई है। इसके अलावा बैटरी जो है वो 5500 mAh की बैटरी इसमें मेंशन की गई है। इसके साथ ही 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होगा। फोन में ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग के लिए Adreno 732 GPU टिपस्टर बताया गया है। फोन प्लास्टिक फ्रेम में आ सकता है। तो ये थे फोन की कुछ अपडेट्स, बाकी फोन आने पर पता चलेगा कि एग्जैक्टली फोन में क्या कुछ आने वाला है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। देखिए, लाखों इंडियन यूजर्स का डेटा साइबर हैकर्स के हाथ लग सकता है। कंज्यूमर ब्रांड बोट ने लाखों यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर देखा गया है, जिसमें उनकी निजी जानकारियां शामिल हैं। सामने आ रही रिपोर्ट की माने तो करीब 7.5 मिलियन यूजर्स यानी कि 75 लाख यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर पाया गया है, जिनमें यूजर्स के नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी और कस्टमर आईडी भी शामिल है। फोर्ब्स इंडिया की माने तो स्मार्ट वॉच और वेयरेबल डिवाइस बनाने वाली कंपनी के लाखों यूजर्स का पर्सनल डेटा 5 अप्रैल 2024 को डार्क वेब पर देखा गया। लीक हुए डेटा बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि इनमें पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन शामिल है। PII का मतलब होता है कि यूजर के डेटा में नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कस्टमर आईडी के साथ साथ और बहुत सारी जानकारियां होती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोट यूजर्स का डेटा 5 अप्रैल 2024 को लीक हुआ है डार्क वेब पर। शॉपिफाई गाय नाम के एक यूजर ने इसे डेटा लीक की जिम्मेदारी ली है। बोट यूजर्स के लीक हुए डेटा का साइज 2 GB है, जिसे हैकर्स ने चुराकर डार्क वेब फोरम पर पोस्ट किया है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि साइबर क्रिमिनल्स यूजर्स के इन डेटा का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ और आपको एक गुड न्यूज सुना देती हूँ। देखिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर्स के लिए बिग बजट डेज सेल लेकर आया है। कंपनी इस सेल में कस्टमर्स को स्मार्टफोन सेगमेंट में बम्पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। अगर आप एप्पल आईफोन लेना चाहते हैं तो ये खरीदारी का शानदार मौका है। फ्लिपकार्ट की सेल में आईफोन के प्रीमियम मॉडल आईफोन 14 पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेल ऑफर में आईफोन 14 के दाम काफी नीचे आ चुके हैं। आपको बता दें कि एप्पल ने आईफोन 14 को साल 2022 में लॉन्च किया था। एप्पल ने पिछले साल आईफोन 15 सीरीज लॉन्च की थी। नई सीरीज आने के बाद से आईफोन 14 के दाम में गिरावट आने लगी थी। अब सेल ऑफर में आप इसे बेहद कम दाम में खरीद सकते हैं। फटाफट से आप इसके डिस्काउंट ऑफर जान लीजिए। फ्लिपकार्ट बिग बजट डे सेल ऑफर में इस समय आईफोन 14 बेहद कम दाम पर लिस्ट किया गया है। आईफोन 14 फ्लिपकार्ट में अब 69,900 रुपीज का मिल रहा है, लेकिन अभी सेल ऑफर में आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। आईफोन 14 पर अभी 15% का ऑफ मिल रहा है। फ्लैट डिस्काउंट के बाद आप इसे सिर्फ 58,999 रुपीज में खरीद सकते हैं। फ्लैट डिस्काउंट के बाद आप दूसरे ऑफर्स का भी लाभ उठा सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा हजारों रुपए की बचत मिलेगी। फ्लिपकार्ट ग्राहकों को आईफोन 14 खरीदने पर 48,000 रुपीज का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। हालांकि आपको कितनी एक्सचेंज ऑफर में कितनी वैल्यू मिलेगी, ये आपकी फोन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ने एक बार फिर से यूजर्स को शानदार तोहफा दिया है। पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से यूजर्स को लंबे समय तक फोन रिचार्ज करने से आजादी मिल जाएगी। इससे पहले भी कंपनी ने अपने 2 प्लान में इंटरनेट की स्पीड और डेटा लिमिट बढ़ाई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड जल्द ही देश में अपनी 4G सेवा को लॉन्च करने वाला है। फिलहाल कंपनी ने कुछ टेलीकॉम सर्कल्स में 4G को टेस्ट किया है। आपको उसके प्लान्स बता देते हैं। देखिए, BSNL का ये रिचार्ज प्लान 120 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में कंपनी अब
30 दिन एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है, यानी यूजर्स को अब 120 की जगह 150 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। इस प्लान में मिलने वाले ऑफर की बात करें तो उसमें यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का ऑफर देश के सभी टेलीकॉम सर्कल्स में मिलने वाला है। इसके अलावा यूजर्स को डेली 100 फ्री SMS का लाभ भी मिलेगा। यही नहीं, ये प्रीपेड रिचार्ज प्लान डेली 0.5 GB डेटा के साथ आता है। इसके अलावा यूजर्स को 60 दिनों तक PRBT फ्री रिंगटोन भी मिल सकती है। BSNL का ये रिचार्ज प्लान 200 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 15 दिनों तक बढ़ा दी है। अब इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 215 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। BSNL का ये रिचार्ज प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ आता है। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं पिक ऑफ द डे की। गूगल मैप का इस्तेमाल किसी भी रास्ते या फिर लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया जाता है। इसमें ऐसे कई सारे फीचर्स मिलते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक जगह के बारे में अच्छे से जानकारी दे देते हैं। अगर आप अपने घर या फिर दुकान को गूगल मैप से जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ आसान से टिप्स फॉलो करने होंगे। इसके बाद दूसरे प्लेसेस की तरह आपका घर या फिर आपकी दुकान भी गूगल मैप पर दिखाई देगी। आसान से स्टेप्स है, मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। देखिए, गूगल मैप अपने घर या फिर दुकान को जोड़ने के लिए कुछ आसान से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको गूगल मैप का अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करना है। इसके बाद सर्च बार के बगल में 3 लाइन पर टैप करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। या नीचे की तरफ देखेंगे आपकी ऐड अ मिसिंग प्लेस नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे तो जरूरी डिटेल जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, लोकेशन जैसी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप अपने शॉप का नाम या फिर वेबसाइट या किसी और चीज के बारे में जानकारी ऐड कर सकते हैं। एड्रेस को अपडेट होने में 24 से 48 घंटे का वक्त लग जाता है। अगर गलती से एड्रेस गलत हो जाता है तो आप उसे एडिट करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है। गूगल मैप को बेहतर बनाने के लिए इसमें लगातार नए फीचर्स को शामिल किया जा रहा है। मैप में हिस्ट्री को डिलीट करने का ऑप्शन भी यूजर्स को मिलता है। अगर आप हिस्ट्री को क्लीन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कुछ आसान से स्टेप्स हैं। देखिए, सबसे पहले एंड्रॉइड फोन पर गूगल मैप्स आपको ओपन करना है। इसके बाद टॉप राइट साइड पर प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना होगा। अब सेटिंग्स पर टैप करिए और मैप हिस्ट्री पर टैप करिए। अब ब्लू कलर के डिलीट बटन पर आपको टैप करना होगा। हिस्ट्री डिलीट करने के लिए 4 ऑप्शन में टाइम पीरियड्स आप चुन सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक।